मैच का तो जिक्र करें बिल्कुल जी, जनाब। खेल के मैदान से हम बात और खबर ना निकालें ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है बाखबर सबेरा में। तो जनाब जनाब ने अपनी दूसरी इनिंग्स 240 रन पर डिक्लेयर कर दिया। कवत ढाका टेस्ट जारी है और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 268 रन का हदफ भी दे दिया है। चलें तो इस पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद आशम हमारे साथ है। शाहिद साहब बताइएगा, ये जो टारगेट अब पाकिस्तान को मिला है आसान होगा कि नहीं? बनाना तो मुश्किल है। पाकिस्तान को तकरीबन 2.25 सेशन सरवाइव करना है। 75 ओवर टू बी एग्जैक्ट। 75 ओवर्स की बैटिंग या कम से कम 70-72 ओवर की बैटिंग में कम से कम विकेट खोएं तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा। मुश्किल पाकिस्तान ने अपने लिए खुद ही पैदा की। ये पहली इनिंग्स में कमजोर बैटिंग का शाखसाना है। अगर पहली इनिंग्स में लीड ली होती तो यही प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर होता। दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करना, आखिरी दिन 5वें दिन की विकेट, थोड़ी बॉल टर्न भी हो रही है। बांग्लादेश के पास 2 बड़े अच्छे स्पिनर हैं, मेहदी हसन मिराज और ताइजुल इस्लाम। मुश्किल पाकिस्तान को जरूर होगी और यही वक्त होता है, यही सिचुएशन, यही दिन होता है जब प्लेयर की असल कैरेक्टर, प्लेयर की असल टेक्निक, प्लेयर का असल कमाल नजर आता है कि वो किस तरह दिफाई बैटिंग करके टेस्ट मैच को ड्रॉ की तरफ ले जा सकता है। रन्स बनाना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा शायद भी आपको लगता है बारिश ने पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया या बांग्लादेश को? एंड ऑल्सो ये रोशनी लाइट वाला क्या सीन है? बारिश ने ज्यादा बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाया, इसलिए कि कल जब बारिश हुई थी तो उनका टेम्पो बहुत अच्छा था। मोमिनुल हक और शांतो जो है उनके कप्तान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। दोनों इनिंग्स में 50-50 बनाए। शांतो ने तो पहली इनिंग्स में सेंचुरी, दूसरी इनिंग्स में 87। अभी वो पिछले साल ही श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी इन ईच इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच का कारनामा अंजाम दे चुके हैं। तो उस वक्त बांग्लादेश का टेम्पो अच्छा था। अगर यही बांग्लादेश कल 42 ओवर 40 ओवर खेल लेता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा नुकसान हुआ, वो ये कि अगर पाकिस्तान विकेटें लेता और यही टारगेट अगर पाकिस्तान को कल शाम को मिलता तो ज्यादा पाकिस्तान के लिए बनाना ज्यादा बेहतर होता या आसान होता। बिल्कुल, आपने जैसे कहा ना कि बारिश ने तो बांग्लादेश यानी मेजबान टीम को नुकसान पहुंचाया, हमने अपने आप को खुद ही जो हमारी बैटिंग सिचुएशन रही उसमें नुकसान पहुंचाया शाहिद साहब। लेकिन जाहिर है यही आपने खुद भी कहा, नामुमकिन तो फिर भी नहीं है अगर थोड़ी इस पे मेहनत की जाए। कौन मर्द बहरान साबित हो सकता है इसके इस वक्त आपके ख्याल में फॉर्म देखते हुए? देखिए पाकिस्तान की पिछले 2 साल से टेस्ट मैचों में जो कारकर्दगी, उससे ये पता चलता है कि बैट्समैन ज्यादातर एक इनिंग्स में रन बनाते हैं। पहली इनिंग्स में जो रन बना लेते हैं वो दूसरी इनिंग्स में ज्यादातर रन नहीं बनाते। तो जिन्होंने पहली इनिंग्स में रन नहीं बनाए, जैसे इमामुल हक ने रन नहीं बनाए, वो आउट भी हो गए, जैसे वो आउट भी हो गए। जी हाँ, तो पाकिस्तान को ये पहला दचका लग गया। जिन्होंने पहली इनिंग्स में रन नहीं बनाए, जैसे शान मसूद हैं, सऊद शकील हैं, उनको रन्स बनाने होंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अब ये पहली विकेट भी गिर गई। तो ये पहली विकेट 3 रन पे गिर गई। शाहिद भाई ये आपको क्या लगता है कि अब कॉन्फिडेंस और मोराल किस तरफ जाता देख रहे हैं टीम का? बहुत ही बुरा होगा। ये 2 लड़के पहली इनिंग्स में अच्छा खेले थे, अब्दुल्ला फजल और हसान हुए, सब यही दोनों हैं। कम से कम लंच तक तो और विकेट ना गिरे। इमामुल हक ने इस टेस्ट मैच में मायूस किया है। पहली इनिंग्स में उन्होंने 45 रन बनाए थे, लेकिन आप ये देखें कि दोनों इनिंग्स में उन्होंने नौजवान 21 साल के लड़के को कहा जाओ तुम फेस करो पहली बॉल। ये फेस करता है एक्सपीरियंस प्लेयर जिसने 25-26 टेस्ट मैच खेले हुए, 26वां टेस्ट या 27वां टेस्ट मैच है इमामुल हक का। उनको दोनों इनिंग्स में फेस करना चाहिए था। बहुत मायूस कुन है ये उनका स्टेप। लेकिन आजान ने फर्स्ट इनिंग में हमने देखा अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है आपके ख्याल में? और आज की हम पिच को, वेदर और बॉल जिस तरह से बाउंस नहीं हो रहा उसको देखते हुए अगर बात करें। देखिए दूसरी इनिंग्स में पिच, सब कॉन्टिनेंट में जो भी पिचेस होती हैं, दूसरी इनिंग्स में चौथे दिन से पिच टर्न होना शुरू हो जाती है। उसकी बाउंस में भी थोड़ी कमी आ जाती है, यानी लो बाउंस होती है। तो मुश्किल पिच होगी। अजान ने पहली इनिंग्स में बड़ा अच्छा स्कोर किया, सेंचुरी बनाई, सेंचुरी ऑन डेब्यू। तो अब उसके रियल कैरेक्टर का इम्तिहान होगा कि वो दूसरी इनिंग्स में भी मुश्किल सिचुएशन में, जब उसके सामने एक विकेट गिर चुकी है, दूसरी इनिंग्स में भी रन्स बनाए और पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच किसी तरह बचाए। अच्छा शाहिद साहब, हम आजकल जाहिर है जितना T20 का क्रेज है, पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स वो ऑप्ट ज्यादा ये करते हैं कि वो T20 क्रिकेट खेलें। आपको लगता है कि हम लोग उतना ज्यादा फोकस नहीं करते टेस्ट मैच की तरफ, सीरियसनेस वो नहीं है, ये भी एक रीजन है कि वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है? अब ये पूरी दुनिया में हो गया कि टेस्ट मैच पे इतना ज्यादा सीरियसनेस। बहुत सी टीमें ऐसी हैं जिन्होंने अपने टेस्ट के ज्यादातर प्लेयर अलग रखे हैं, वो उनको T20 खेलने ही नहीं देते या खिलाते नहीं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है। अब पाकिस्तान के दूसरे प्लेयर्स ऐसे हैं
جو T20 بھی کھیلنا ہے، جیسے سعود شکیل ہیں، شان مسعود ہیں، تو ان کی ٹیسٹ کی کارکردگی پہ، اور پھر اتنی جلدی کہ ابھی 3 تاریخ کو PSL ختم ہوا ہے، بہت سے پلیئر PSL کے فائنل میں، پلے آف میں بھی انوالو تھے، وہ ایک دم سے جا کے ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم نے سعود شکیل کو دیکھا جس طرح پہلے اننگز میں وہ LBW آؤٹ ہوئے ریورس سویپ مار کر، وہ T20 موڈ میں تھے. شان مسعود بھی T20 موڈ میں تھے، رضوان بھی T20 موڈ میں تھے، تو انہوں نے رنز تو بنائے تھے لیکن بڑا برا شاٹ مار کر وہ آؤٹ ہوئے. مشکل ہوتا ہے لیکن اچھے پروفیشنل پلیئر وہ T20 سے ٹیسٹ میں جلدی ٹرانسفارمیشن کر لیتے ہیں. آج کل بڑا مسئلہ ہوا ہے، اور اب زیادہ تر لوگ، ابھی آسٹریلیا سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اپنے ملک کے جو ملکی کانٹریکٹ ہیں وہ سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سال میں 4 5 6 لیگز کھیلنا چاہتے ہیں. بالکل، اور ساری لیگز میں ہم دیکھ رہے ہیں T20. ویسے رضوان کے حوالے سے بس میں کہوں گی کہ وہ T20 موڈ میں آ جائے کریں تو بڑی مہربانی ہوگی. شاید صاحب لاسٹلی بس ڈرا ہونے کی کوئی چانسز ہیں مختصر؟ یہ پاکستان کے بیٹسمینوں پر ہوگا. بنگلہ دیش تو پریشر ڈالے گا، اس لیے کہ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں اگر آپ پہلے ٹیسٹ میں برتری لے لیتے ہیں تو پھر آپ سیریز نہیں ہارتے. تو بنگلہ دیش تو پریشر ڈالے گا. پاکستان کے لیے مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اچھی بیٹنگ کر کے بچایا جا سکتا ہے. رائٹلی سر، تھینک یو ویری مچ شاہد ہاشمی صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت ڈالا. اور جناب اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ٹیم کس طرح سے لڑتی ہے. ابھی 3 رنز کے اوپر پہلی وکٹ تو گر گئی معاملہ کی، لیکن ویل کیپ اپ ڈیٹنگ یو تھرو آؤٹ دا ڈے.